विपक्ष के नेता को ऐसा लगता है कि हमारी सरकार सूचना चुराने का काम कर रही है, सूचना नहीं बताने का काम कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसका तीसरा पॉइंट है, इनके क्वेश्चन का अपना तीसरा पॉइंट नहीं बना। जो इन्होंने दो बातें रखी हैं, आप पढ़ो, आप आराम से, आपको पूरा समय देंगे। जो इन्होंने दो बातें रखी है कि उद्योग विभाग और चुनाव आयोग में, उसमें दोनों ओबीसी के पद भरे हुए हैं, वो हमने दे दिया। लेकिन जो तीसरा गा भाग है, यदि हाँ तो गत 2 वित्तीय वर्ष में इन संपर्क अधिकारियों ने रोस्टर के अनुसार आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कितनी बैठकें की है। ब्यौरा बैठक की तिथि व संपर्क अधिकारियों के नाम सहित है। हमारे तो अभी सरकार के 2 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, दिसंबर में उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है, बजट सेशन में दे देंगे, इसमें क्या है। और गुस्सा होने की जरूरत नहीं, आपकी सारी सूचनाएं जो मांगेंगे सब देंगे। धन्यवाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चल कोई बात नहीं, चलिए चलिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज टेक इट, प्लीज टेक इट, प्लीज टेक इट, अध्यक्ष महोदय, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज ये पता लगाया जाए जयराम जी को गुस्सा क्यों आता है। प्लीज टेक योर सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1499, श्री पवन कुमार काजल। क्वेश्चन नंबर सर 1499। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, ऑथराइज्ड श्री जगत सिंह नेगी जी, ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर। स्पीकर सर, प्रश्न 1499 सूचना सभा पर रख दी गई। माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है वो बिल्कुल ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ये जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में ओबीसी श्रेणी को आप 15% जो आरक्षण दे रहे हैं, इसी तरह आप सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में भी दे रहे हैं, तो ये डॉक्टर YS परमार तकनीकी विश्वविद्यालय में सोलन में आप नहीं दे रहे हैं। और बाकी भी जैसे बीएड में भी आप 18% दे रहे हैं, बाकी भी दे रहे हैं। हायर जैसे MBBS में और बाकियों में ये जो जैसे एक सीट आवंटित की जाती है, वो किस तरह का क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि अपनी मर्जी से एक ओबीसी को दे दो, 2 दे दो, कितनी दे दो। तो बाकी तो सारी दे रहे हैं आप, सारी इसमें 18% है, 15% है, तो बाकियों में इन हायर एजुकेशन में क्यों नहीं, ये जानना चाह रहा हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये मामला जो है 2 रिट पिटीशन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अभी सब जुडिस है। फिर भी माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, तो इसमें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ हमारे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो है ओबीसीज का जो रिजर्वेशन है वो अपने अपने हिसाब से जो उनके स्टेच्यू है उस हिसाब से वो दे रहे हैं। परंतु जो अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ उसके मुतालिक जो मिलना चाहिए, उस मामले को लेकर लोग जो है हाई कोर्ट में गए, उसके फैसला आने के बाद हम आगे विचार करेंगे। क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 1774, माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार, टैग माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ऑल्सो। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1774। माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी, ऑथराइज्ड बाय द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1774 सूचना सभा पर रख दी गई। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में जो सूचना दी गई है उसमें क भाग में इन्होंने कहा है कि अटल आदर्श विद्यालय मढ़ी के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि जारी, अटल आदर्श विद्यालय गडारी के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि जारी की। एक तो मैं माननीय मंत्री जी से, मंत्री जी तो आज नहीं है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही हैं हाउस में, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों मढ़ी के लिए 40 करोड़ और नाचन विधानसभा क्षेत्र का जो गडारी का जो हमारा अटल आदर्श विद्यालय बन रहा है उसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि, ये तो आनी जयराम ठाकुर जी की सरकार के द्वारा ही जारी की गई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, मंत्री जी के पास एक बार नहीं अनेकों बार मैं आपसे मिला और आपने